ओके, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होगी और बहुत इम्पॉर्टेंट, स्पेशली क्योंकि फिर से सेल सीज़न आ गया है और टी डब्ल्यू एस मोस्ट परचेज्ड कैटेगरी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। स्मार्टफोन्स के साथ ही टक्कर लेंगे। मतलब अगर आप आज स्मार्टफोन ले रहे हो और उसमें मोस्ट प्रोबेबली हेडफोन जैक नहीं है तो आपको कुछ वायरलेस लेना है। नेक बैंड का क्रेज़ था, हुआ करता था, अब कम हो रहा है। ट्रू वायरलेस का टाइम आ गया क्योंकि सेम प्राइस पे और सेम सब कुछ, और क्योंकि अब गेम मोड सब पुश कर रहे हैं तो अब वायरलेस, ट्रू वायरलेस की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। और स्टाइलिश होता है ये तो सिंपल सी बात है, कोई मना नहीं कर सकता कि जितने स्टाइलिश सिर्फ कानों में लगे हुए ट्रू वायरलेस लगते हैं उतना स्टाइलिश शायद ही कोई नेक बैंड लगता। शायद एप्पल जब बनाए तो लगेगा, नहीं बनाएगा, चिंता मत करो। तो बात करते हैं डीजो, बजट एकदम 1500 के भी अंडर। और डीजो बड्स जी और ओप्पो इनको बड्स, ये दोनों ही इसी सेल सीजन के लॉन्च हैं। बिग बिलियन डेज स्टार्टिंग वाले आए थे, याद होगा, अक्टूबर में। और दोनों ही हल्के से अलग हैं कुछ कुछ केसेस में, लेकिन बजट तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन बायर्स के लिए। बजट सबसे पहले, उसके बाद बाकी कुछ। तो बजट में ये दो ही मेरे हिसाब से सबसे ट्रेंडिंग ऑप्शन भी हैं, बोट के भी हैं। तो खैर उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही रेटिंग्स हैं, ज़्यादा ही वीडियोस हैं, ज़्यादा ही रिव्यूज़ हैं और सब कुछ है, तो वो आपके लिए चूज़ करना इजी है अगर आप उसके थ्रू जाओगे। लेकिन ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और हल्के कम पॉपुलर हैं क्योंकि न्यू लॉन्चेस हैं। और बोट की जो फैन फॉलोइंग है, बोट हेड्स, वो बिल्कुल हल्की सी क्रेजी है। तो इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों के बीच आज ये वर्सेस मान लो। तो डीजो बड्स जी वर्सेस ओप्पो इनको बड्स। सबसे पहले प्राइसिंग और करंट प्राइसिंग की बात करेंगे। ये बिग बिलियन डेज के टाइम में दोनों ही 1299 के थे। ओरिजिनल प्राइस दोनों की 1999 है, लेकिन अभी जैसे देख सकते हो ये सेल में 1499 पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके ऊपर से आपको कार्ड डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे आपके कार्ड बेसिस पे। अभी एसबीआई का चल रहा है, पिछले सेल में कुछ और चल रहा था, तो ऐसे ही है, सेल बेसिस पे चलता रहता है। और आप अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सेस है तो सालों भर आपके लिए सेल है। और ये हैं ओप्पो के इनको बड्स, ये भी 1499 के हैं। ठीक है, प्राइसिंग की डिटेल्स ख़त्म। अब बात करते हैं बिल्ड वगैरह की। तो देखो, ये जो डीजो बड्स जी हैं, इसका जो बॉक्स है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो ये पेबल शेप में, याद होगा रियलमी ने सबसे पहले इसको पेबल शेप बोला था। तो ये पेबल शेप में और ये मैट फिनिश है। ठीक है, उसके बाद ओप्पो के इनको बड्स जो हैं वो पिल फिनिश है, क्योंकि ये देखो दवाई पिल जो होता है उसके साइज की है। और ये ग्लॉसी फिनिश है, आप अगर देख पा रहे हो तो। ये ब्लू और वाइट दो कलर में अवेलेबल है और ये 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, वाइट और एक लीफ ग्रीनिश कलर है। लेकिन ये भी बस मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक में ही मिलता रहता है और ये भी बस वाइट में ही मिलता रहता है। ये ब्लू मिल गया था सेल के समय, सब यही ले रहे थे तो मैंने भी ये ब्लू लिया था। अब बात करते हैं अंदर के बड्स की। ये स्टेम डिज़ाइन के हैं, एयरपॉड स्टाइल, एंगल्ड है और ये स्टेम डिज़ाइन है। ये कान से बाहर रहते हैं। ठीक है, इन ईयर है लेकिन फुल नहीं, मतलब कान के बाहर रहते हैं। इसके बड्स अगर देखोगे तो ये टोटली इन ईयर स्टाइल है। ये कान में इस तरह से जाते हैं और हल्का सा रोटेट करके इनको अपने कानों में फिक्स करना होता है आपको। अब बात करते हैं कि डेली यूज़ में क्या डिफरेंस पता चलता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप जीन्स के पॉकेट, जो स्मॉल पॉकेट होता है ना, वैसे नॉर्मल पॉकेट में तो दोनों ही के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर जीन्स के स्मॉल पॉकेट की बात करो तो ये उसमें फिट तो होगा, लेकिन फिट होगा मतलब टाइट फिट। बाहर निकालने के लिए आपको हल्की सी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, मतलब
थोड़ा सा एडजस्टमेंट या हल्की सी पुशिंग टाइप कुछ, लेकिन ये काफ़ी इजीली बाहर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये उस मामले में ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, ब्रेथ की वजह से, क्योंकि लेंथ इसकी हल्की ज़्यादा है लेकिन ब्रेथ कम है, उस वजह से। दोनों में ही टाइप सी पोर्ट है, ठीक है। लेकिन बॉक्स कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें ये एक केस था, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स थे और एक टाइप सी की केबल थी। लेकिन इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और ये बॉक्स और ईयरबड्स, इसमें टाइप सी पोर्ट है लेकिन आपको टाइप सी की केबल नहीं मिलती है, क्योंकि ओप्पो ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपके पास एक टाइप सी की केबल मोस्ट प्रॉब्ली होगी। अगर आप ट्रू वायरलेस ले रहे हो तो कोई अच्छा फ़ोन होगा आपके पास या कुछ वैसा होगा जो टाइप सी सपोर्ट करता होगा, तो ओप्पो वो एक्सपेक्ट करता है। दोनों में रिकमेंडेड चार्जिंग तो कम की है, लेकिन एक साल में वैसा भी कोई डिग्रेडेशन नहीं होगी बैटरी की कि आप अपना हाई पावर चार्जर यूज़ नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हो। मैं भी से अपने हाई पावर चार्जर से ही चार्ज करता हूँ। कभी कभी मन होता है मुझे, क्योंकि मेरे पास पावर स्ट्रिप है तो उसमें 4-5 सॉकेट्स हैं, तो मन होता है कि मैं एक 5 या 10 वॉट का लगा लूँ उसमें अडेप्टर। लेकिन अगर आप भी करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। अभी तक मैंने वो किया नहीं है, लेकिन वो मेरे पास आइडिया है वो करने का, ठीक है। एक चीज़ और, छोटी सी चीज़ याद आ गई, इसका हिंज जो है ना, आप आवाज़ से ही पता कर सकते हो कि ये ज़्यादा मजबूत, मतलब फीलिंग देता है। असल में कौन सा ज़्यादा मजबूत है वो तो नहीं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी फीलिंग देता है, ठीक है। ओपन क्लोज की आप आवाज़ से पता लगा सकते हो और ये काफ़ी सेटिस्फैक्टरी टाइप है, मतलब आपको हल्का सा भी डर नहीं लगता। वॉबली फीलिंग है या नहीं वो तो आप ज़बरदस्ती हिलाओगे तो हल्का सा वॉबल होगा ही, क्योंकि ये कोई मेटल की फिक्स्ड टाइप है नहीं, हिंज प्लास्टिक बॉडी में ही कट करके लगाए हैं। लेकिन ये देखो काफ़ी अच्छा साउंड कर रही है, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। इसमें वैसी बात नहीं है, आपको इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। देखो आवाज़ सुनना, आवाज़ कम आती है इसकी हल्की, लेकिन उसके कारण ही ना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। देखो पता नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप नोटिस करोगे अगर आप दोनों यूज़ करते हो। मोस्ट प्रॉब्ली आप दोनों में से कोई एक ही खरीदोगे तो आप ये यूज़, मतलब ये नहीं नोटिस करोगे। ये भी एक चीज़ होती है ना कंपैरिजन की। एक बहुत आपको एक चीज़ क्लियर रखनी चाहिए कि हम लोग जो कंपैरिजन वीडियोस देते हैं उसमें दोनों प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो दोनों की ज़्यादा कमियां या अच्छाइयाँ पता चलती हैं। आप कोई एक ही प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको उसकी कम कमियां या कम अच्छाइयाँ, मतलब वैसा कुछ आपको नोटिस नहीं होगा ना, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट यूज़ करोगे। पर्सनल प्रेफरेंस की अगर बात करूं, ये ख़त्म करते हैं बिल्ड वाला सेक्शन। पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूं तो मुझे डीजो ज़्यादा पसंद आया, अगर आपको अभी तक हिंट नहीं मिला हो तो, ठीक है। और ईयर में भी मैंने पहले ही बताया है, इसकी भी वीडियो में बताया, इसकी भी वीडियो में कि मुझे ऐसे ही स्टाइल पसंद है, क्योंकि फुल इन ईयर स्टाइल मेरा रेडमी बड्स से ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, और इसके साथ भी वैसा ही कुछ है। ये उससे बेटर है, रेडमी बड से बेटर है, लेकिन फिर भी इतना बेटर नहीं, ठीक है। वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको पसंद आ सकता है, लेकिन मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई कि फुल इन ईयर स्टाइल लॉन्ग ड्यूरेशन में उतना कंफर्टेबल आपको नहीं लगेगा। अब स्पेक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद ऐप और म्यूज़िक साउंड सब की बात करेंगे। स्पेक्स ऐसा है, इसमें है ब्लूटूथ 5, इसमें है ब्लूटूथ 5.2, ठीक है। इसमें सिर्फ 16 आवर्स की बैटरी है, इसमें 24 आवर्स की बैटरी है। लेकिन ये इसके बड्स जो हैं वो लाइट वेट है, सिर्फ 3.7 ग्राम कंपनी क्लेम करती है। मेरे पास वो छोटा सा प्यारा सा वाइट कलर का मेटल प्लेट लगा हुआ सोने की चीज़ें तोलने वाला कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो मैं नहीं तोल सकता। लेकिन ये 3.7 ग्राम कंपनी क्लेम करती है, और ये 4 ग्राम्स के ही जनरली बड होते हैं, तो अगर ये 3.7 ग्राम का सच में है तो काफ़ी लाइट वेट हुआ, मतलब 0.3 ग्राम परसेंटेज। इसके 10 मिलीमीटर के बड़े ड्राइवर्स हैं। अब बोलोगे बड़े क्यों, 10 मिलीमीटर तो नॉर्मल है, तो नहीं, ट्रू वायरलेस में
8 मिलीमीटर नॉर्मल है जो कि इसमें है। 8 मिलीमीटर के ड्राइवर्स हैं, इसमें 10 मिलीमीटर के ड्राइवर्स हैं। अब ये नहीं बोला कि कहाँ लिखा है, कहीं मेंशन नहीं था, मुझे पता है, लेकिन वेबसाइट में अगर आप सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो छोटा सा मेंशन है, जहाँ पे कोडेक्स वगैरह मेंशन है वहाँ पे मेंशन है। अब कोडेक की बात हो ही गई है, तो ये सिर्फ SBC सपोर्ट करता है, ये SBC और AAC दोनों सपोर्ट करता है। हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा बस ख़त्म होने के बाद। इसमें 88 मिली सेकेंड की सुपर लो लेटेंसी है, जो कि तभी एक्टिवेट होगी जब आप खुद से गेम मोड एक्टिवेट करेंगे, वो भी ऐप के थ्रू होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें लेटेंसी 80 मिली सेकेंड तक जाती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा स्टार मार्क लगा हुआ था, तो मैंने वो स्टार मार्क भी ढूंढ के पढ़ा। उसमें क्या है ना कि कुछ अजीब सी टेक्निकलिटी है कि 80 मिली सेकेंड जो है वो रिसीवर एंड या इस एंड पे होगी, और वो फ़ोन के ट्रांसमिशन वगैरह पे भी डिपेंड कर सकता है। तो मुझे वो क्लियरली समझ में नहीं आया, मैंने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जो लगता है वो ऐसा है कि अगर फ़ोन में भी ब्लूटूथ 5.2 होगा और इसमें भी 5.2 है, या ये जो कोडेक सपोर्ट करता है AAC पे या इस पे, वो फ़ोन भी उस पर काम करे और दोनों ही ब्लूटूथ 5.2 सपोर्टेड फ़ोन्स भी हों और TWS भी हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 80 मिली सेकेंड तक जाएगा। और इसमें भी गेम मोड ऑन करना पड़ता है, नॉर्मली ये नहीं जाता, तो वो भी ऐप से होता है। इसमें IPX4 तक की रेटिंग है, लेकिन इसमें IP54 रेटिंग है। अब देखो IP रेटिंग में ना जो फर्स्ट लेटर होता है वो डस्ट के लिए होता है, सेकेंड लेटर वाटर के लिए होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेटर है इसमें X है, मतलब इसमें कोई रेटिंग नहीं, उन्होंने मेहनत नहीं की। और इसमें क्योंकि डिजिट है वहाँ पे 5, तो इसका मतलब ये डस्ट के लिए भी टेस्टेड है। बाकी वाटर का अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो दोनों ही 4 हैं। उसको 4 और 54 नहीं समझना, ऐसा नहीं कि 50 पॉइंट्स का कोई डिफरेंस है। X4 यानी 04 और ये 54 यानी जो डस्ट का जो कंपोनेंट है वो मेजर्ड नहीं है सिर्फ, ठीक है। अब जल्दी से ऐप की बात कर लेते हैं, फिर म्यूज़िक वगैरह हर चीज़ की बात करेंगे। इसका जो ऐप है वो है Realme Link ऐप। थैंकफुली इन्होंने डीजो वॉच की तरह इसके लिए डीजो ऐप नहीं बनाया, बहुत थैंकफुल हूँ मैं उसके लिए। इसके ऐप का नाम है हे मेलोडी ऐप। हाँ, कंफ्यूजिंग है, लेकिन यही है, क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टिप, OnePlus Z का भी वही है, OnePlus के बड्स Z शायद, हाँ ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है और सिमिलर ये मिलता है या नहीं वो बात करेंगे। इसमें 3 साउंड प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगे, जो कि हैं, सबसे पहले तो डायनामिक, डिफ़ॉल्ट मोड में डायनामिक रहता है। सेकंड है बेस बूस्ट प्लस, उसमें बेस इंक्रीज हो जाती है और सच में हो जाती है, ठीक है। और तीसरा है ब्राइट मोड, उसमें बेस बहुत ही लो हो जाता है और आपको वॉइस ज़्यादा क्लियर हो जाती है, इसीलिए वहाँ पे सिंबल भी हल्का सा माइक का है, आपको वो पता चलेगा। मैं वो ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको सही सुनना है बेस बूस्ट प्लस पे लगा के छोड़ दो, मुझे तो मज़ा ही आता है। और एक छोटी बात, वॉल्यूम एनहांसर भी है इसमें। वो क्या करता है कि आपके फ़ोन के हाईएस्ट वॉल्यूम पे जाने के बाद भी आप सॉफ्टवेयर बेसिस पे हल्की साउंड को और बूस्ट कर सकते हो, वो इसमें फीचर है। इसमें कोई भी साउंड प्रोफाइल किसी भी तरह का चेंज करने का कोई फीचर नहीं, ठीक है। दोनों में गेम मोड है, दोनों में बटन मैपिंग है, लेकिन इसमें बेटर बटन मैपिंग है। इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, सिमिलर नंबर ऑफ टैप्स या इसके लिए। इसमें आपको हल्के कम ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हल्के रिस्ट्रिक्टेड इसलिए लगते हैं ना, क्योंकि आपको वो प्रीफिक्स देता है, मतलब आपको सारे ऑप्शंस नहीं देता, कुछ प्रीफिक्स ऑप्शन है उसमें से आपको चूज करना है, तो थोड़ी सी लिमिटेशंस इसकी लगती हैं। अब बात करते हैं कि बैटरी का जो चार्जिंग है। देखो बैटरी का चार्जर जो चार्ज इंडिकेशन जो ऐप पे आता है, डीजो में सिर्फ लेफ्ट और राइट ईयरबड्स का अलग अलग आ जाएगा, तो वो आपको आइडिया लगता रहेगा। और केस जब 20% या उससे कम होगी तो यहाँ एक रेड डॉट ब्लिंक करेगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ओप्पो में ये चीज़ अच्छी है
कि लेफ्ट राइट ईयरबड्स के साथ साथ आपको केस की भी बैटरी पता चलेगी, लेकिन केस की बैटरी पता करने के लिए आपको कम से कम एक ईयरबड्स को इसमें रहने देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें दोनों में फर्मवेयर अपडेट का भी ऑप्शन है, लेकिन चलो अब ऐप की बात हो रही थी, टच कंट्रोल की, तो एक बात बता दूं, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको जो मिलता है वो है स्विच डिवाइसेस का। आपके लास्ट और करंट डिवाइस के बीच में ये स्विच हो सकता है, आपको बटन मैपिंग करनी पड़ेगी लेकिन, ठीक है। और सिमिलरली इसमें एक स्पेशल बात है, वो है वॉल्यूम कंट्रोल की। आप ईयरबड से ही डायरेक्टली वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। इसमें वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट से आ सकता है या नहीं आ सकता वो तो वही बताएंगे। आ ही सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है, लेकिन वो लाना चाहते हैं या नहीं पता नहीं, हो सकता है हायर वेरिएंट ऑफ बर्ड्स के लिए उसको बचा के रखा हुआ हो, ठीक है। इसके लिए इस प्रॉब्लम के लिए अगर आपके पास एक स्मार्ट वॉच है जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो वो एक हल्की सी मुझे यूटिलिटी लगी मेरे स्मार्ट वॉच की भी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसको बोलते हैं, म्यूजिक क्वालिटी कैसी है। देखो, अब जो उतनी बातें हुई कि ब्लूटूथ 5.2 है, SBC AAC कोडेक है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि भले इसमें AAC कोडेक है, लेकिन स्ट्रीमिंग के टाइम, और मैंने क्वालिटी हाई सेलेक्ट की हुई थी मेरे स्ट्रीमिंग सर्विस पे, ऐसा नहीं है कि मैंने लो क्वालिटी सेलेक्ट की हुई थी, फिर भी जहाँ शो करता है ना ब्लूटूथ के सिग्नेचर के साथ में कि कौन सा कोडेक है, तो ये SBC पे जंप हो रहा था। मतलब मैं AAC पे फोर्सफुली इसको सेट करता था और ये SBC पे जंप हो रहा था। तो मुझे नहीं पता कि अगर ये AAC सपोर्ट करता है लेकिन SBC पे जंप कर जाता है, तो अगर ये सिर्फ मेरे फ़ोन के साथ हो रहा है या सिर्फ मेरी स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ हो रहा है तो मेरी गलती है, ठीक है। तो आप कंसीडर कर सकते हो कि AAC ये कैसा सपोर्ट करेगा अगर आपके फ़ोन के साथ ये सही चलता है तो। लेकिन क्योंकि मेरे दोनों SBC पे ही चल रहे थे तो मुझे नहीं पता कि फिर क्या ही फ़ायदा हुआ डिफरेंस करने का। खैर, जो भी हुआ, दोनों में ही म्यूज़िक अच्छा है, लेकिन इसमें बेस बूस्ट प्लस में ऑन करके ही हमेशा रखता हूँ क्योंकि बार बार रियलमी लिंक ऐप अब कौन ही खोलेगा। बैटरी का भी तो इससे रेड डॉट से अंदाज़ा लग जाता है। तो मैं बेस बूस्ट प्लस पे रखता हूँ और उससे मुझे ये पता चला है कि या आप म्यूज़िक सुनो या आप तुरंत, कभी कभी यूट्यूब पे स्विच हो जाता हूँ, कभी हॉटस्टार खोल लिया, तो इस पे ओवरऑल एक्सपीरियंस मस्त रहता है, ठीक है। मतलब पूरे टाइम ही मज़ा आते रहता है और वॉल्यूम इन्हांसर ऑन रहता है तो कम वॉल्यूम पे भी ये एकदम परफेक्ट सब, मतलब हल्का सा मैं इसे बेटर बोलूँगा। उसकी एक और रीज़न है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक बार और, कि इसकी ना फिट बहुत कंफर्टेबल है। तो अगर आप 2-3 घंटे तक कुछ सुनते रह रहे हो ना, पहली बात तो बर्ड्स की बैटरी इसमें सिर्फ 4-4.5 घंटे की है। इसमें 6 आवर तक क्लेम्ड है लेकिन मुझे 6 आवर्स की मिली नहीं, कभी 5 आवर्स तक की मिली। इसमें भी 4 आवर्स उतनी मिलती है लगभग, समझ जाओ। लेकिन इसको ना, इसमें अगर 6 आवर्स की भी मिलती तो इसको मैं तो 6 आवर्स नहीं पहन सकता था। आप पहन सकते हो तो ठीक है, मुझसे नहीं होता ये। तो इसलिए भी मुझे हल्का सा लगता है कि मैं इसकी तरफ बायस्ड हो रहा हूँ, क्योंकि इसका जो फिट है, कंफर्ट है, वो मुझे इससे बेटर लगा। और लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज़ करते वक्त तो काफ़ी डिफरेंस पता चलता है। कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस को इफेक्ट करता है कंफर्ट। तो मैं वही सजेशन दूंगा कि म्यूज़िक में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बेस बूस्ट प्लस मोड ऑन करके रखो और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सुनो तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि टच जो इनपुट देते हो आप, वो दोनों में ही ठीक है ना, मतलब ट्रैक चेंज करने के लिए वो दोनों में ही ठीक है, ठीक ठाक रजिस्टर हो जाता है। अब कॉल की बात करते हैं, और यहाँ पे तो मेरे पास एक क्लियर विनर है। अब क्लियर विनर क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि डीजो के वायरलेस याद है, उसमें मैंने फुल रिव्यू में बता दिया कि कॉल बहुत बेकार है। तो देखो, ऐसा है कि कॉल तो 2 ही 4 आते हैं मुझे गिन के, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ईयर सेंसिटिव है। ईयर सेंसिटिव कहने का मतलब कि वो उसी एरिया में है, मतलब थोड़े म्यूज़िक टाइप के, तो वो काफ़ी ज़्यादा और वो काफ़ी सच में काफ़ी सेंसिटिव ईयर है। मतलब वो तुरंत बता देते हैं कि अच्छा, अगर किसी डोरबेल भी बजी तो उन्हें आइडिया हो जाता है, अच्छा डोरबेल बज गई, उस टाइप के। तो डीजो वायरलेस से जब मैं यूज़ कर रहा था तो वो तुरंत बोल दे रहे थे कि बहुत
बेकार सी आवाज़ है या जो भी, ठीक है, एकदम क्लियर नहीं आ रहा, पता चल रहा है कि कुछ इंटरफेरेंस है। तो मैंने इन दोनों बर्ड्स अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम पे सेम टाइम पे भी चेंज करके मैंने बात की दोनों से, और भी लोगों से बात की, लेकिन उनका सीधे सीधे यही वर्डिक्ट था कि डीजो बर्ड्स जी में उनको बेटर लगी मेरी वॉइस, ठीक है। और हर टाइम ये बता दूं कि फ़ैन जो है वो फुल पे नहीं था, मीडियम पे था, इन द सेंस कि अगर आजकल दो तरह के फ़ैन आते हैं, एक तो जिसमें सिर्फ 3 होता है, 1 2 3, तो अगर उसको आप मान रहे हो तो मान लो कि 2 पे था फ़ैन, और अगर 1 2 3 4 5 वाला फ़ैन मान रहे हो तो मान लो कि 3 पे था फ़ैन, ठीक है। तो वैसा कुछ है इसमें। उन्हें बेटर लगी वॉइस कैप्चर, इसमें हल्की कम लगी, पता नहीं क्यों, जबकि इसमें भी क्लेम्ड है कि इंटेलिजेंट नॉइज आइसोलेशन कॉलिंग में हेल्प करता है वगैरह वगैरह। तो जो भी है, यही फुल रिव्यू था, फुल रिव्यू नहीं, कंपैरिजन। तो वो तो समझ आ ही गया होगा। चलो फिर, बाय।